हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉसफेट IRF 460 के बारे में। ठीक है। तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे मल्टीमीटर से। तो बेसिकली ये 500 वोल्ट का है और इसका ड्रेन करंट आपका 20 एम्पियर होता है। ड्रेन करंट 20 एम्पियर और जो वोल्टेज होता है आपका 500 वोल्ट। तो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि सबका मतलब अगर 500 वोल्ट का तो आप 400 वोल्ट का मतलब सेफ साइड में ऑपरेट करना सूटेबल रहता है। और 20 एम्पियर में आपको 15 से 16 एम्पियर पे ही यूज़ कीजिए। और उससे ज़्यादा पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपका बहुत जल्दी हॉट हो जाएगा और बर्न होने का चांसेस रहता है। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन 250 वाट होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेंज होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज आपका कितना होगा -55 डिग्री C टू 150 डिग्री C। ठीक है। इतना टेम्परेचर रेंज होता है, इसके अंदर ही ऑपरेट करना होता है। और जो इसका एप्लीकेशंस होता है वो आपका स्विचिंग कन्वर्टर में होता है और आपका BMS सर्किट में होता है, UPS सर्किट में होता है, SMPS में होगा, DC टू AC सर्किट में होगा, मन कन्वर्टर सर्किट में, और AC टू DC कन्वर्टर सर्किट में होगा। मोटर ड्राइवर के लिए होता है, सोलर पावर सप्लाई के लिए होता है, सोलर चार्जर के लिए, बैटरी चार्जर के लिए और ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज होता है। तो बहुत जगह आप देखेंगे ऑडियो एम्पलीफायर में आपको इस टाइप का IRF 460 मिल जाएगा। ठीक है। ये कॉमनली यूज होता है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं? तो जैसा कि आपने देखा कि एक आपका डायोड जेना डायोड इस साइड है, एक डायोड इस साइड है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मल्टीमीटर ले लेंगे। ठीक है। एक हमारे पास मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में डालेंगे। हमने डायोड मोड में डाल दिया। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों को टच कर देते हैं। तीनों को टच कर देते हैं ताकि जो भी चार्ज रहेगा वो डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है। और मतलब डिसिपेट हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आपका ड्रेन और सोर्स के बीच में एक जेनर डायोड लगा हुआ है तो हम उसको चेक करेंगे। ठीक है। तो हम पॉजिटिव निगेटिव से टच करते हैं। तो देखिए हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है। आपको आपके मल्टीमीटर में 0.5 के आसपास मिलेगा। इसमें पूरा फुल वैल्यू दिखाता है इसीलिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम इस साइड टेस्ट करेंगे पॉजिटिव निगेटिव में। इस साइड मल्टीमीटर को रख लेंगे पॉजिटिव निगेटिव में, तो इस साइड OL आएगा। ठीक है। ये अब हम इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गेट पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा और आपका सोर्स पे निगेटिव रखना पड़ेगा। तो गेट पे मैंने पॉजिटिव रख दिया और सोर्स पे निगेटिव रख दिया। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को रख देंगे हम आपका 2 नंबर पिन पे, ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो मुझे कुछ वैल्यू आएगा, तो देख सकते हैं 0.5। ठीक है। अब डिस्चार्ज कर देंगे तो आपका रीडिंग OL आ जाएगा। अब इसमें मैंने पॉजिटिव और निगेटिव रख देंगे तो आपका OL आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं। और कंटिन्यूटी साउंड भी जैसे आता है, तो अगर आप इसके बीच में चेक करेंगे डायोड शॉर्टेड हो गया तो उसमें आपको मतलब कंटिन्यूटी साउंड आ जाएगा। तो इसका मतलब पता चल जाएगा। अभी नहीं, ये टच हुआ और जैसे आप इसको टच करके देखेंगे अगर आपको साउंड आ रहा है तो मतलब ये खराब हो चुका है। अगर कोई भी साउंड नहीं आ रहा तो मतलब ठीक है। तो ये प्रोसेस से हम मॉसफेट को चेक कर लेते हैं। तो आई होप कि इसके बारे में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आप इसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं और इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। तो आप एन चैनल मॉसफेट में अगर आपको 20 एम्पियर में डील करना है तो आप दूसरा देख सकते हैं कि 20 एम्पियर के रेंज में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड। सो अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं हम लोग ओपेम्प के बारे में। ठीक है। तो ओपेम्प जैसे आपने देख रखा होगा इस टाइप का ओपेम्प आईसी होता है। ये जो एम्पलीफायर आईसी होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जैसे आपका इंटीग्रेटर सर्किट, डिफरेंशिएटर सर्किट में। ठीक है। और कुछ एम्पलीफायर्स में भी इसका यूज होता है। तो इसमें देख सकते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन आपका। तो इस साइड कटिंग पॉइंट्स देखते हैं। जैसे हमारे हर में आपको एक कटिंग पॉइंट मिलेगा, छोटा सा एक कटिंग पॉइंट मिलेगा। तो कटिंग पॉइंट से हम लोग काउंट करते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेट रख देते हैं और कटिंग पॉइंट से काउंट करते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर इधर से हो जाता है 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो इसमें आप डाउट मत रखिएगा, नहीं तो इस साइड से आपने उल्टा काउंट कर लिया तो पिन कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, आपका आईसी काम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं आपका पहला जो होता है आपका नल होता है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। और जो आपका सेकंड होता है आपका माइनस होता है और थर्ड वाला पॉजिटिव होता है, मतलब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। फिर उसके बाद ये फोर्थ वाला निगेटिव वोल्टेज जाएगा। ये ऑफसेट नल रहेगा और आउटपुट रहेगा 6 नंबर। ये 6 नंबर आउटपुट रहेगा, 5 नंबर ऑफसेट नल रहता है और 7 नंबर VCC होता है और ये
8 NC होता है। अब इसका अलग अलग पिन का तो इसका ये सारा पिन का तो आपको मालूम है, लेकिन और ये जो कोई एप्लीकेबल नहीं है। हम जनरली आईसी को बैलेंस करने के लिए 8 पिन देते हैं, और आपका 7 पिन भी हो जाएगा। तो जैसे 7 पिन का आपको रिक्वायरमेंट हुआ तो हम क्या करेंगे, एक बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा पिन लगा देते हैं जो एनसी वाला लग गया। अब देखिए ऑफसेट नल का क्या पर्पज़ है। ऑफसेट नल का ये पर्पस होता है, जैसे आपने जब यहाँ पर सेम सप्लाई दिया, जैसे 5 वोल्ट इधर भी दिया, 5 वोल्ट इधर भी दिया, बट एक्चुअल में आपको आउटपुट कितना आना चाहिए था, 0 वोल्ट आना चाहिए था। ठीक है, इस पे 0 वोल्ट। तो कभी कभी कुछ वोल्टेज आ जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑफसेट नल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम एक रजिस्टर लगा के उसको वेरी कर देते हैं, पोर्ट लगा के वेरी कर देते हैं, तो इससे हमारा वोल्टेज 0 हो जाता है। ठीक है। तो और इसका सप्लाई जैसे क्या होता है कि सप्लाई कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है, लोग पॉजिटिव निगेटिव, जैसे अब आपका पावर सप्लाई में 3 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक ग्रीन कलर का रहेगा GND, एक पॉजिटिव मिलेगा, एक निगेटिव मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं कि निगेटिव इसको दे दिया आपने, निगेटिव सप्लाई इसको दे दिया यहाँ पर VE में, और पॉजिटिव सप्लाई VCC में दे दिया, तो ये ऐसे काम नहीं करता। इसके लिए आपको ना 2 चैनल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 2 चैनल यूज़ करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए। तो जैसे इसमें भी 2 चैनल है आपका, ठीक है, वहां से भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे एक तरफ से अपने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया और दूसरी तरफ से निगेटिव सप्लाई दे दिया, जैसे इसमें भी निगेटिव होगा, GND होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम कैसे सप्लाई देते हैं, जैसे मुझे एक का रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव देंगे, जैसे यहाँ पर आपको सप्लाई देना है पॉजिटिव VCC को, तो हम क्या करेंगे, एक सप्लाई यहाँ पर VCC में दे देंगे। ठीक है, और फिर निगेटिव सप्लाई देना है इसको पिन नंबर 4 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिन नंबर 4 को निगेटिव सप्लाई देंगे, ये निगेटिव भी जाएगा पिन नंबर 4 को, ये 6 को, ये 7 को, ये 7 को जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो ये दोनों तार बचेंगे, जैसे इसका पॉजिटिव बचेगा और इसका निगेटिव बचेगा, ये वर्चुअल ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो आपने शायद एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो आपने ये देख रखा होगा कि जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देख लीजिएगा इस टाइप से, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डिफरेंट वैल्यू है। अगर आप सप्लाई अच्छा से नहीं देंगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो जब भी आप कॉलेज में या कहीं भी करेंगे तो इस टाइप से ही दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव ग्राउंड, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव ग्राउंड। जनरली पावर सप्लाई जो आता है 3 चैनल का आता है। ठीक है, तो उसमें आपको 2 चैनल यूज़ करना होगा। तो आई होप कि इसमें सब कुछ क्लियर होगा आपको। अब देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कुछ कंपोनेंट है, जैसे जेनर डायोड, नियॉन लैम्प, ब्रिज रेक्टिफायर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पहले जेनर डायोड है। ये जेनर डायोड हम ले लेते हैं, ये आपका जेनर डायोड है, ये 2 जेनर डायोड यूज करते हैं हम लोग। तो ये जैसे एक थोड़ा ज़्यादा मोटा होगा, एक थोड़ा पतला होगा, तो उससे वाट रेटिंग होता है, जैसे कोई 1/2 वाट का होता है, कोई 1 वाट का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, और वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक 9 वोल्ट का है और एक 12 वोल्ट के आसपास का है। तो आपको जैसे जेनर डायोड जब भी यूज़ करना होगा तो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जेनर डायोड इस टाइप से होता है, उसका सिंबल इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी सर्किट में, मतलब इसको क्या करते हैं, जैसे पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, पैरेलल में लगा के और वोल्टेज रेगुलेट कर लेते हैं। सपोज करता हूँ मैं, इधर से आपको DC वोल्टेज आ रहा है, इधर से नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है DC वोल्टेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई रजिस्टर लगा के इधर से आपका जेनर लगा देंगे, जेनर डायोड। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स वार्ड में, रिवर्स में करता है, ऑपरेट करता है। तो इस टाइप से हम लगा के कर लेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट का जेनर है, तो आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आउटपुट 5 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसमें आपका जो निगेटिव कलर का दिखेगा, मतलब ब्लैक कलर का दिखेगा, इसमें आपको ब्लैक साइड दिखेगा, इस साइड ब्लैक है और दूसरी तरफ ग्रे है, तो मतलब तो ये आपका निगेटिव होता है। इसमें भी आपको ब्लैक मिलेगा। ठीक है, तो आपका निगेटिव होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छा से पता रखिएगा। अब देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो हमने मल्टीमीटर ले लिया, उसको डायोड मोड में डालेंगे और निगेटिव पॉजिटिव को टच करेंगे, तो हमें 0.7 के आसपास रीडिंग मिल रहा है। तो ये जेनर डायोड ओके है। ठीक है, इसमें भी आपको 0.7 के आसपास मिलेगा, इसमें 700 मिल रहा है, बाकी मल्टीमीटर में आपको 0.7 के आसपास मिलेगा। हमारे पास नियॉन लैंप है। तो आप देख सकते हैं कि नियॉन लैंप में क्या होता है कि 2 मेटल का प्लेट है, आपको दिख रहा है विजिबल है, 2 मेटल का प्लेट है जो कॉपर कोटेड होता है, और ये 99% के आसपास आपका नियॉन से फिल्ड होता है, और बाकी 1% आर्गन गैस होता है। और इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी आता है। तो बस इसमें क्या होता है कि हम लोग गैस चेंज करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर बदल जाता है। ठीक है, आपका पर्पल कलर का भी आएगा, रेड कलर का भी आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट कलर
आप अचीव कर सकते हैं गैस रिफिल कर, मतलब इसमें जो गैस इनर्ट गैस को चेंज करके। और इसका जो वोल्टेज ऑपरेशन वोल्टेज होता है 70 to 90 वोल्ट, ठीक है। इतना वोल्टेज इसको मिलना चाहिए तभी ऑपरेट करेगा, एसी और डीसी। तो ये जनरली मतलब आप थोड़ा सेफ्टी के साथ कभी भी इसको यूज़ करेंगे तो सेफ्टी के साथ यूज़ करेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपको शॉक भी लग सकता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादातर हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट पूरा कम हो जाए, ताकि आपको शॉक फील ना हो। ये टेस्टर्स में यूज़ किया जाता है और बाकी अदर सर्किट में भी यूज़ किया जाता है। और इसमें 10-15 वोल्टेज रिड्यूस होने से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका ग्लो करेगा, ठीक है। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, आपको मैं बता दूं, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता, आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये 2FBP 00 या 08 समथिंग है, ठीक है। तो इसका टू करंट रेटिंग है 2 एम्पियर। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम 2 एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो आई होप कि आपने ब्रिज रेक्टिफायर देखा होगा पहले, इस टाइप से जो रहता है। तो इधर से ये ट्रांसफार्मर पे आता है, ये T1 T2 पॉइंट से आता है, ट्रांसफार्मर 1 से और ट्रांसफार्मर 2 पॉइंट से आता है। इधर से आपका पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, इस साइड से आपका निगेटिव वोल्टेज आता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी वही डायोड का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, एसी का सिंबल ए निगेटिव है। तो जो एसी का सिंबल है उसमें आप ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। आप किसी साइड भी कैसे भी यूज़ कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप आराम से काम करेगा ये। और इस साइड से आप पॉजिटिव ले लेंगे और इस साइड से नेगेटिव ले लेंगे। जो आप स्ट्रक्चर इसमें बनाते थे, जो आप डायोड से लेके बना रहे थे अलग अलग, जैसे इतना सारा डायोड लगा के, वो आपका एक आईसी से ही हो जाएगा। आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये रेक्टिफायर जस्ट आप ट्रांसफार्मर का सप्लाई कनेक्ट कीजिए और इधर से आउटपुट ले लीजिए, ठीक है। तो ये इजी होता है आपको, जब रेक्टिफायर सर्किट मतलब नहीं, इतना सारा डायोड नहीं लगाना होता है, जस्ट ये यूज़ करना होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले लिया, इस साइड पॉजिटिव रख लिया, यहाँ पर देखिए आप पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस साइड एसी सप्लाई, इस साइड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को मैंने 1 नंबर पिन ले लिया, फिर 2 नंबर एसी को ले लिया है, फिर 3 नंबर एसी पॉइंट को ले लिया ट्रांसफार्मर से जो आएगा, और जो 4 नंबर पॉइंट है निगेटिव है। तो इस टाइप से हम सारा डायोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर पे पॉजिटिव रहेगा और 1 नंबर पे निगेटिव रहेगा। तो 2 नंबर पे हम पॉजिटिव रखते हैं, इस पे हम पॉजिटिव रखेंगे, इस पे निगेटिव रखेंगे। तो आपको देखिए मल्टीमीटर पे रीडिंग आ गया, तो मतलब ये डायोड ओके है। अब नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं इसमें 1 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर 1 में क्या है कि जो आपका 1 वाला है निगेटिव साइड है, ये मतलब डायोड का निगेटिव है, और 3 वाला पॉजिटिव है। तो 3 वाला पॉजिटिव पे रख लेते हैं और 1 वाला निगेटिव के आसपास रख लेते हैं। तो आपको इसमें रीडिंग मिल गया, तो मतलब ये डायोड भी ओके हो गया। तो अब इसके बाद हम हमने डायोड चेक कर लिया, ये डायोड भी ठीक है, ये डायोड भी ठीक है। अब उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, इस डायोड को, ठीक है। तो इस डायोड को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आपका 4 वाला को पॉजिटिव लेंगे और 3 वाला को नेगेटिव। तो 4 वाला ये हो जाता है, 4 वाला पॉजिटिव लिया और 3 निगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए आपको रीडिंग मिल गया, तो मतलब ये डायोड भी सही है। और फिर उसके बाद 4 और 2 के बीच में देखेंगे, तो 4 नंबर आपका पॉजिटिव है और 2 नंबर निगेटिव है। तो 4 नंबर पॉजिटिव रखते हैं और 2 नंबर निगेटिव रखते हैं। तो इसमें भी आपको रीडिंग मिल गया, तो मतलब ये सारा डायोड ओके है। तो मतलब आपका ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। और नहीं तो अगर आप क्या होगा कि जब सॉर्टेड रहेगा तो आपको इस टाइप से कंटिन्यूटी साउंड मिलेगा। जब भी सॉर्टेड रहेगा तो आपको कंटिन्यूटी साउंड मिलेगा 2 के बीच में, ठीक है। इस 2 के बीच में या किसी के बीच में आपको कंटिन्यूटी साउंड मिल गया, तो मतलब आपका ब्रिज रेक्टिफायर खराब है, ठीक है। तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं।